दोस्तों, तो आपने ये लाइन जरूर सुना होगा, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा। जो 70,000 केस पेंडिंग है उस पर ध्यान न देकर ये सब फालतू केस में आ गई। तो समझा, मोदी जी ने संस्थाओं को मुट्ठी में कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब ये साफ हो गया कि कश्मीर जो है भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये होना बहुत ही ज़रूरी था। इसमें सरकार की नीयति कुछ नहीं खराब थी। और मैं आपको बता दूं कि ये फैसला तो 5 अगस्त 2019 को ही हो गया था, जब 370 को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट तो इसमें बस अपना टाइम पास कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को पता है, पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वो तो एडवोकेट से ब्लैकमेल हो रही है। और इसी कारण से जो 70,000 केस पेंडिंग है उस पर ध्यान न देकर ये सब फालतू केस में आ गई है। मैं इसको फालतू क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी कानून पार्लियामेंट से पास हो जाती है, जब उसको फुल मेजोरिटी मिलती है, तो फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट लेके क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट तो संसद भवन नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी संसद भवन बना दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी 5-5 बेंच बैठे हुए हैं, 5-5 बेंच बैठ के ये फैसला सुना रही है। ये टाइम पास नहीं तो क्या है? कश्मीर को उसी तरह से दर्जा दिया जाएगा जो यूपी बिहार को दिया जा रहा है, या फिर कोई अन्य राज्य को दिया जा रहा है। सबका दर्जा समान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बताया कि बीजेपी सरकार की मंशा गलत नहीं थी। वो कानून इसलिए हटाए क्योंकि वो चाहते थे कि सबको अधिकार मिले, पर नहीं, उनको तो 2 झंडा, 2 निशान, 2 संविधान चाहिए था। पर ये अब साफ समाप्त हो गया है। अब जम्मू कश्मीर की संविधान सीज हो गई है। अब वो भारत के संविधान को फॉलो करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि 30 सितंबर 2024 तक इसका चुनाव भी हो जाना चाहिए। हालांकि डेट आगे भी बढ़ सकती है। और जब चुनाव की बात आई तो कांग्रेस बोल रहा है कि अब ये हमारा हो जाएगा। अब बताओ, कांग्रेस किस मुंह से, किस तरीके से बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो वो हो गया कि मम्मी मुझे वो सेब चाहिए, अगर वो सेब नहीं मिला, मम्मी मम्मी फिर भी मुझे वही सेब चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ फैक्चुअल बात बोलो, वो अच्छा लगेगा। यहाँ बीजेपी सरकार पूरे कश्मीर का जीवन बना रही है, उसको उसका मौलिक अधिकार दे रही है, और तुम्हें क्या चाहिए? सेब चाहिए। तुम्हें सरकार बनाना है वहाँ पे। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि विपक्ष ने अब क्रिया खा लिया है कि सरकार कोई भी लॉ पास करेगी तो उसमें टांग अड़ना जरूर है, उसको स्टे लगवाना जरूरी है। जैसे ईडी के ऊपर, आधार के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सबके ऊपर कुछ ना कुछ ये स्टे लगवा के ही मानते हैं, कुछ ना कुछ ये बोल के ही मानते हैं। जो भी सरकार अच्छा करना चाहती है उसमें ये स्टे लगवा देते हैं, और अंत में ये गलत ही साबित होते हैं। और अंत में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ही सही होती है, और उनका लॉ फिर पास कर ही दिया जाता है, उस पर कोई भी वर्डिक्ट नहीं रहता है। अरे आपको महाराज ये समझना चाहिए कि कोई भी लॉ जो है, जब वो संसद से पारित कर दिया गया है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का क्या जरूरी है? मेजोरिटी तो यहीं पे मिल गई है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी संसद भवन बना दिए हैं। अब जैसे महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, अब ये सब बोलेंगे कि बीजेपी ने संस्थाओं को कब्जे में कर लिया है। हमको भी सपने में आ रहा था कि कांग्रेस बोल रही है, अरे तू समझा, तू समझा, मोदी जी ने संस्थाओं को मुट्ठी में कर लिया है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि विपक्ष ने जो एलिगेशन लगाए थे, या जो एलिगेशन वो लगाते हैं, वो एकदम से टाइम पास होता है। जो लॉ पास हो गई है उस पर एलिगेशन लगाने से अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लॉ पारित हो चुकी है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। तो आप फालतू का टाइम पास नहीं करें।